राहुल, ये ताला लगा के कहाँ जा रहे हो? देखो ना, पापा और भैया आए हैं। ये बुड्ढा और कामचोर फिर आ गया मेरे घर में। ओए, निकलो यहाँ से। अरे जीजू, ये क्या किया आपने? आपने पापा को धक्का कैसे मारा? राहुल, तुमने मेरे भाई और पापा को धक्का कैसे मारा? और तुम्हें ताला लगा के कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मैंने बताया था ना कि मेरे भैया और पापा आने वाले हैं। ताला इसीलिए लगाया है ताकि ये बुड्ढा और कामचोर मेरे घर में ना घुस जाएं। और ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं, घर के बाहर। दामाद जी, आप ये क्या कर रहे हो? हमें धक्का क्यों दे रहे हो? हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? अबे ओए बुड्ढे, क्या दमाजी कर रहा है? तेरी औकात है मेरे को दमाजी बोलने की? तुम लोगों की औकात ही क्या है? वो कौड़ी के लोग आ गए मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए। निकलो यहाँ से। अरे दामाद जी, ये क्या औकात लगा रखा है? कोई अपने ससुर से और साले से इस तरह से बातें करता है क्या? अरे जो इज्जत तुम्हें देनी चाहिए ना, वही मिल रही है तुम दोनों को। अगर तेरी बेटी से प्यार नहीं होता ना मुझे, तब बताता मैं तुम्हें। इसकी वजह से ना तुम दोनों को घर के अंदर घुसाना पड़ता है। अगर ये नहीं होती ना, मेरे घर के अंदर तो क्या, बाहर भी नहीं भटकने देता तुम्हें। लात मार के वहीं से भगा देता। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरे पापा हैं? हाँ, भूलो मत कि ये मेरे पापा और मेरे भैया हैं। तमीज से बात करो इनसे। समझ में आई तुम्हें? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं इससे। तेरे बाप ने ना मेरी बेइज्जती करवा रखी हर जगह। अच्छा, क्या बेइज्जती करवाई है मेरे पापा ने तुम्हारी? बताना जरा। क्या बेइज्जती करवाई है बताऊं? मेरे रिश्तेदारों में, सभी दोस्तों में सबको पता चल गया है कि मेरा ससुर एक चाय वाला है और उसका बेटा बिल्कुल निठल्ला है, घर पे खाली बैठा हुआ है। मेरे जो दोस्त है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, उस कंपनी के बाहर ये बुड्ढा चाय की टपरी लगाता है। शर्म नहीं आती इसे? और वो सारे के सारे दोस्त ना मेरे ऊपर हंसते हैं। तुम्हें पता भी है कितनी बेइज्जती महसूस होती है मुझे? अरे दामाद जी, मैं शादी से पहले भी तो चाय का काम करता था, चाय की ठेली लगाता था। जब आपको पहले से ही मालूम था तो आप मुझे साफ इनकार कर देते, तब तो कोई आपने एतराज नहीं उठाया। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई आपको? अरे दिक्कत क्यों नहीं होगी? तुम जैसे भिखारियों को अपने घर पे खाना खिलाना पड़ता है, दिक्कत क्यों नहीं होगी? अरे क्या तुम लोग हर जगह ढिंडोरा पीटते रहते हो बे कि मैं तुम्हारा दामाद हूं और तुम्हारा जीजा हूं? चलो, आज के बाद कहीं बोल दिया ना तुमने, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस जीजू बस, बहुत बेइज्जती कर ली आपने। इस तरीके से आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। और क्या उल्टा बोले जा रहे हैं पापा को? और दीदी, तू क्या कहती थी कि जीजू बहुत इज्जत करते हैं पापा की और मेरी? देख लिया कि जीजू कितनी इज्जत करते हैं हमारी। अरे भैया, करते हैं। हाँ, ये आपकी और पापा की बहुत इज्जत करते हैं। आप ही बताओ, आज से पहले उन्होंने कभी आपके साथ इस तरीके का बिहेव किया क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा आज इनको हो क्या गया है कि इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि सामने देख ही नहीं रहे कि मेरे पापा और मेरे भैया खड़े हैं। ओए, बस इन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। ओए, क्या कर लेगा तू, बताइयो? राहुल, बस बहुत हो गया। तुमने आज के दिन ना मेरे भैया और पापा की बहुत बेइज्जती कर ली है। और अब जितना तुमने इनको बोलना था ना, बोल लिया। लेकिन अब ना मैं एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी मेरे भैया और पापा के खिलाफ। और अगर तुमने इनसे फिर से बदतमीजी की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे ओए, तू ना अपने बाप की ज्यादा तरफदारी मत कर। एक कान के नीचे दिया ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रुकिए दामाद जी, हाथ उठाने की जरूरत नहीं। मैंने आज तक अपनी बेटी पर उंगली तक नहीं उठाई, और आप मेरी बेटी पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजू हो। हाथ लगाने की? इसको तो मैं अभी की अभी मारूंगा। और तुम दोनों होते कौन हो बे मेरे बीच में बोलने वाले? पति पत्नी के बीच में बोलने वाले ना तुम लोग कोई नहीं होते। निकलो यहाँ से। अरे धिक्कार है दामाद जी, धिक्कार है। आप एक नारी पर हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, और तो और एक बुजुर्ग इंसान पर भी हाथ उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। तुम्हें संस्कार नहीं मिले? तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हें? अरे संस्कार की बात तो आप मेरे सामने करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है किसके संस्कार सही है। आपकी बेटी को आपने कैसे संस्कार दे रखे हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। और बेटे के भी आज देख ही लिए। हाँ, आप ही बताइए, मैंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए? क्या कर दिया है मेरी बेटी ने आपके साथ? सुनना चाहते हो ना तुम दोनों कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो सुनो, मेरा भी हंसता खेलता परिवार रहता था इस घर में। सब लोग एक साथ रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, पापा मम्मी भाई बहन सब। लेकिन आपने ना अपनी बेटी को किसी के साथ रहना ही नहीं सिखाया। जब से आपकी बेटी इस घर में आई है ना, तब से वो बेचारे इतने दुखी हैं कि मेरे छोटे भाई बहनों की शादी करवाने से भी डरते हैं वो।
आपकी बेटी ने उनका जीना आराम कर रखा था। अरे उनको ना खाना पूछती थी ना पानी, बेचारे बीमारी में भी ऐसे तड़पते रहते थे। मुझसे बोलने में भी डर लगता था उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो मुझे कुछ भी बताएंगे ना तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ना उन्होंने अपने बेटे के लिए ये घर छोड़ दिया और बेचारे गांव में रहने लग गए। अरे क्या कुछ नहीं था मेरे माँ बाप के पास, लेकिन इसकी वजह से ना मेरे माँ बाप को गांव में रहना पड़ रहा है। और जब ये मेरे परिवार की इज्जत नहीं करेगी तो मैं आप लोगों की क्यों करूं? भागो यहां से। बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या दामाद जी सच कह रहे हैं? अरे पापा जी बंद कीजिए नाटक, आपकी बेटी है, इतना तो आपको पता ही लग गया होगा ना। बिना गलती के तो ये चुप ही नहीं बैठती। अरे चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? जमीन क्यों देखने लगी? अरे तूने हमारी नाक कटवा दी, कालिक पोत दिए चेहरे पर। अरे मैंने तुझे ये संस्कार दिए थे कि तू परिवार तोड़ दे। अरे तेरी तो ख्वाहिश थी इस लड़के से शादी करने की, और मैंने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर तेरी शादी इस लड़के से की। और तूने अपने बाप को बदले में क्या दिया? अपने बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। अरे मैंने तुझे अपने घर से विदा करते वक्त तुझसे सिर्फ एक बात बोली थी कि बेटी लाज रख ले, जिस घर में तू बहू बनकर जा रही है उस घर को हमेशा जोड़ कर रखना। लेकिन तूने उस घर को जोड़ कर नहीं रखा, उस घर को तोड़ दिया। तू क्या समझती है कि दामाद जी ने मेरा अपमान किया है? नहीं, दामाद जी ने मेरा अपमान नहीं किया। अपमान तो तूने किया है अपने बाप का। और यहां पर आज जो सब कुछ हुआ है ना, उसकी गुनहगार सिर्फ तू है। तू सच में दीदी, आज ना आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया। अरे रोल मॉडल मानता था आपको, हमारे पूरे परिवार में सबसे बड़ी आप थी। मुझे लगता था कि बड़ी दीदी है, इसके नक्शे कदम पे चलूंगा। अरे पढ़ाई में इतनी अच्छी है, हर चीज में सर्वगुण संपन्न। लेकिन मेरी दीदी तो यहाँ पे अपना ही घर तोड़ने में लगी हुई है। सच में दीदी बहुत गलत किया तूने ये। राज सही कह रहा है। तू अपने ठंडे दिमाग से सोच कर देख, कल तेरे भाई की शादी जब हो जाएगी और वो मुझे अपने घर से बाहर निकाल दे, तेरे दिल पर क्या गुजरेगी? तू सह पाएगी ये सब कि तेरी भाभी तेरे बाप को घर से बाहर निकाल दे? सहन कर पाएगी? हाँ पापा, अब बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जब मेरे परिवार पर सेम वही सिचुएशन आई जो मैं इनके परिवार के साथ कर रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत किया इनके साथ। और ये सब तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। इनके परिवार के साथ तो मैं पता नहीं कितने टाइम के साथ बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी करती आ रही हूँ। जब मुझे आज पहली बार इतना बुरा लग रहा है, तब ये तो कितने टाइम से ये सब झेल रहे थे, इनको कितना बुरा लगा होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पापा, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। अरे बेटी, तुम मुझसे क्या माफी मांग रही? मैं तो तेरा बाप हूं। अरे माफी तो उस इंसान से मांग जिसकी तू गुनहगार है। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आपने मेरे को कितनी बार प्यार से समझाने की कोशिश की थी, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। मैं बात समझना ही नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस अकेले इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं था, जिसकी वजह से मैंने आपके परिवार के साथ इतनी बदतमीज़ी की। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल, आई एम सो सॉरी। अरे क्या करूँ इस सॉरी का? तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप ना बेचारे डरते हैं यहाँ पे आने के लिए, गाँव में रहते हैं वो। क्या करूँ मैं इस सॉरी का? तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार क्या मेरे घर पे आ जाएगा वापस? दामाद जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। शायद इसकी अकल में आ चुका है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बस आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। और दामाद जी, मैं गांव चलूंगा, अपने समझी जी मना कर लेकर आऊंगा।
अरे उनका स्थान तो मेरे इन कंधों पर, उन्हें इन कंधों पर बिठा कर लाऊंगा, पैर पकड़ लूंगा, लेकिन अपने समझी यहां वापस जरूर लाऊंगा और अपनी बेटी से कहूंगा कि अपनी गुनाहों की माफी मांग ले अपने ससुर से। मेरी बेटी माफी मांग लेगी उनसे भी। हाँ राहुल, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब मैंने इतनी बड़ी गलती की है तो माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए ना मुझे। मैं भी गाँव जाऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा से नाक रगड़ के माफ़ी मांगूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो राहुल। देखो अंकिता, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार हो जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हो। और जब तुम मेरे परिवार की कोई इज्जत नहीं करोगी तो मैं कैसे करूंगा तुम्हारे परिवार की इज्जत। और पापा जी माफ कर दीजिएगा मुझे, और आप भी। मेरे पास इसको समझाने का इससे और कोई अच्छा तरीका नहीं था। मेरे को जो सही लगा मैंने किया, और मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक ये नहीं सिखाया कि मैं किसी अपने बड़े से ऐसे बदतमीजी से बात करूं। मैंने पहले भी इसको बहुत बार प्यार से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे पास ये आखिरी चारा था इसको समझाने का, ताकि इसको समझ में आए जब अपने परिवार के साथ ऐसा होता है ना तो कैसा लगता है। दामाद जी, आप माफी मत मांगिए। आप क्यों माफी मांगकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? गुनहगार तो मेरी बेटी है, पाप इसने किया है, अपने सास ससुर को बाहर इसने निकाला है, गुनहगार यही। आप माफी मत मांगिए। बेटा, आज तेरा बाप तुझसे एक बात कहना चाहता है कि औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो नर्क बना दे। औरत का काम घर को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। और मैं तुझसे अपेक्षा रखूंगा तू हमेशा जीवन में अपने घर को जोड़ कर रखे। बस यही तेरे बाप की तुझसे यही गुजारिश है। जी बाबा, समझ गई। मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरा परिवार टूटे। अच्छा है अंकिता, ये बात तुम्हारे जल्दी समझ में आ गई। अब मैं अपने परिवार के साथ तो रह पाऊंगा कम से कम। पापा जी और आप आइए ना, अंदर आइए। लाइए आपका बैग दीजिए मुझे।